ये कहानी एक हवाई सफर से शुरू होती है। सभी एयर होस्टेस अपना अपना कार्य कर रहे होते हैं। तभी एक फिन नाम का लड़का एक एयर होस्टेस बीना के पीठ पर हाथ लगा देता है, जिसके बाद वह बीना से कहता है कि गलती से लग गया था। बिना ये सब जानती थी कि हाथ गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर लगाया गया है। सभी कर्मचारी अपने अपने काम को करने लगते हैं। फिन फिर से बीना की पीठ को छूने की कोशिश करता है, लेकिन बिना इस बार इतनी तेजी से घूमी कि फिन उसके हाथ से टकराकर जख्मी हो जाता है। अब बीना फिन से माफी मांग कर कहती है कि यह गलती से हो गया है। बिना पूरी तरह तेजतर्राक लोमड़ी के दिमाग वाली थी। बीना ने जिस तरह एक लोफर को समझाया, सभी देखकर तालियां बजाने लगे। सफर खत्म होने के बाद सभी कर्मचारी एक होटल में जाते हैं, जहां बीना भी जाती है। वे इस होटल में पूरा एक दिन गुजारने वाले थे, क्योंकि अगली फ्लाइट उनकी 24 घंटे बाद थी। बिना जल्दी से अपने कमरे में आती है। पूरे 12 घंटे काम करने के बाद अब जाकर उसे आराम मिला था। वह नहा धोकर थोड़ी देर आराम करती है। शाम को वह होटल का मेनू कार्ड देखती है, जिसमें उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब उसने बाहर जाने का मन बना लिया। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर एक बार में पहुंच जाती है। बार में एक जिमी नाम का आदमी दिखाई देता है, जो बीना को पसंद आ जाता है। जिसके बाद दोनों मिलकर शराब पीने लगे। शराब पीते पीते जिमी उसे बताता है कि वह एक कारोबारी है और पास के होटल में अकेला ही रुका है। जब वह होटल का नाम बताता है तो बीना भी कहती है कि मैं भी वहीं पर रुकी हूँ। बिना को जिमी समझदार लगा, इसलिए उसने अपने बारे में बताया था। थोड़ी ही देर बाद बिना काफी दारू पीकर अपने कमरे में वापस आ गई। वह जैसे ही सोने लगी तो दरवाजे पर एक आहट होती है। बीना उठकर जब दरवाजे के पार देखती है तो उसे जिमी दिखाई देता है। जिमी को देखकर बीना ने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद जिमी कहता है कि तुम्हारे बगल ही मेरा भी रूम है, रूम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसकी बात को सुनकर पहले तो बीना उसे जाने के लिए कहती है, फिर बाद में उसे बुला लेती है। अगले दिन जब सुबह बीना सोकर उठती है तो वह देखती है कि उसके कपड़ों पर खून लगा है और बगल में जीने की लाश है। लाश को देखकर बीना का मन खराब हो गया और वह भागकर बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। बीना को समझ नहीं आ रहा था कि कल रात को क्या हुआ था और जिमी की मौत किस प्रकार हुई। वह याद करने की कोशिश करती है, पर शराब ज्यादा पीने की वजह से उसे कुछ याद नहीं आता। बिना ने नहा धोकर अपने कपड़े बदल लिए और अब लाश के बारे में सोचने लगी। उसने लाश को छुपाने का फैसला कर लिया और लाश को बाथरूम में बाथटब में छुपा देती है। जब वह बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी नजर बेड के चादर पर पड़ती है। बीना ने अब चादर को एक पोर्ट कवर में छुपाने लगी। जैसे ही वह चादर को छुपा रही होती है तभी दरवाजे पर एक आहट होती है। जब बीना जाकर देखती है तो एक सफाई कर्मी वाली होती है, जो बीना से गंदे कपड़ों को मांगती है और कमरे की सफाई के बारे में कहती है। बीना उससे कहती है कि मेरे सभी कपड़े साफ हैं और मेरे कमरे को भी सफाई की जरूरत नहीं है। ये कहकर बीना अपना दरवाजा बंद कर ली। जिसके बाद वह सफाई करने वाली दूसरे कमरे में जाती है तो बीना उसके ट्रॉली में से कुछ सफाई के सामान को चोरी कर लेती है। कुछ ही देरी बाद बीना ने पूरे कमरे को अच्छे से साफ कर देती है, पर उसके मन में अभी भी एक बात खटक रही थी कि वह लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। कुछ देर सोचने के बाद वह समझ जाती है कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे कुछ वक्त की जरूरत है। बीना अपनी एयरलाइन को फोन करती है और उससे कहती है कि मेरी तबीयत कुछ खराब है, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। बीना को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। बिना आराम करने की सोचती है, जिससे उसका दिमाग ठंडा हो सके और लाश के बारे में सोच सके। आराम करने के बाद जब वह उठती है तो उसका पैर एक चाबी पर पड़ता है। ये चाबी जिमी के कमरे की थी। रात को जब जिमी उसके घर आया था तो चाबी उसके जेब में थी। देखते ही देखते बीना तैयार होकर जिमी के कमरे की तरफ बढ़ती है। बिना जल्दी ही जिमी के कमरे में पहुंच गई। बीना जिमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी। यदि जिमी कोई मुजरिम होता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर पुलिस से बच सकती थी। कमरे में तलाशी लेते लेते बीना के हाथों जिमी का लाइसेंस लग जाता है। जिमी ने अपना नाम और अपना काम दोनों गलत बताया था। वह एक लेखक था। जिमी का सच जानकर बिना हैरान हो जाती है। इसी बीच बीना को याद आने लगता है कि जिमी ने रात में उसके साथ जबरदस्ती की थी और अपने आप को बचाने के लिए बीना ने उसे मार दिया था। अब वह जल्दी जल्दी जिमी का सामान उठाकर अपने बैग में रखने लगी, जिससे होटल वालों को लगे कि जिमी कहीं भाग गया है। बीना अपने कमरे में आकर जिमी की सारी चीजें खराब कर देती है, ताकि पुलिस भी उसके बारे में जान ना सके। अपनी अगली योजना पर कार्य करने के लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। उसे खरीदने के लिए बीना बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद केविन नाम का प्लम्बर बीना का कमरा खोलता है। उसी वक्त बीना भी वहां आ जाती है। वह जल्दी से केविन से उसके बारे में पूछती है। केविन कहता है कि मैं होटल के लिए काम करता हूँ, नीचे वाले कमरों में गंदी बदबू आ रही है, जिसके लिए तुम्हारे बाथरूम को देखने आया हूँ। बीना उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह सीधे बाथरूम में घुस गया। बीना को पता था कि केविन की नजर उस लाश पर जरूर पड़ेगी, इसलिए उसे भी मरना पड़ेगा। केविन टब की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसके पास एक फोन आता है, जो होटल मैनेजर का होता है। वह केविन को बताता है कि बदबू ऊपर से आ रही है। फोन सुनकर केविन वहां से चला गया। तो उसके जाने के बाद बिना वह सामान बाहर निकलती है जो वह बाजार से लाई थी। वह तैयार होकर लाश के टुकड़े टुकड़े करने लगती है। टुकड़े करने के बाद वह बाथरूम को भी साफ करती है, जिससे किसी को पता ना चले। बिना ने छोटे टुकड़ों को एक छोटे पैकेट में और बड़े टुकड़ों को बड़े पैकेट में रख लिया और सूटकेस में पैक कर लिया। पूरा दिन काम करने के बाद वह आराम से सो जाती है। सुबह उठने के बाद वह अच्छे से तैयार हो जाती है। आज उसे 2 काम करने हैं, एक तो लाश को ठिकाने लगाना है, दूसरा उसे अपने काम पर भी वापस जाना है। जाने से पहले वह पूरे कमरे के अच्छे से जांच करती है कि कहीं कोई खून का निशान तो नहीं रह गया। इसके बाद वह हर जगह से अपने और जिम्मी के निशान को खत्म करती है। इसके बाद वह अपना छोटा बैग और बड़ा सूटकेस लेकर बाहर आई।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है पर उसका दिल जोर से धड़का रहता है। बीना होटल वालों को रूम की चाबी देकर बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसकी नज़र एक बड़ी गाड़ी पर पड़ती है जो बुजुर्गों को छुट्टियों पर लेकर जा रही थी। बीना की टैक्सी को आने में अभी भी वक्त था। वह छोटे बैग को निकालकर कचरे में फेंक देती है। उसकी नज़र एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। वह उसके पास आकर कहती है कि वह उनकी क्या मदद कर सकती है। वे लोग कहते हैं कि तुम हमारा सामान रखकर हमारी मदद कर सकती हो। बीना उनकी मदद करने लगती है और मौका देखकर अपना बैग भी गाड़ी में रखवा देती है। अब बीना के पास कुछ भी नहीं था, तभी उसकी टैक्सी भी आ जाती है। कुछ देर बाद हैचलर उसके कमरे की सफाई करने आती है। तभी उसकी नज़र कवर में रखे चादर पर पड़ती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर बीना अपने जहाज में बैठकर उसके उड़ने का इंतजार कर रही होती है कि तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। बिना अपनी आंखें बंद करके सोच रही थी कि तभी उसे याद आया कि चादर तो उसने डोर में ही भूल आई है। अपनी गलती को याद करके बीना बहुत डर गई। तभी एक पुलिस वाले ने बीना को पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पुलिस वाला बीना को गिरफ्तार करने वाला होता है कि बीना ने उसे भी मार दिया। फिर आखिर में पुलिस ने जहाज को चारों ओर से घेर लिया था। बीना की तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।